अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से The person you are calling is अपनी not वर्तमान answering. ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, The person you are calling is not. भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्यायों में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा The person you are calling is शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक आप जिस परिणतियां व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं और वह उत्तर परलक्षी नहीं दे ज्ञान रही। की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर, रागादिक और परलक्षी पर्याय से भी भिन्न शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि नौ कर्म, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, मोर आदेश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य
आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। ब्रह्म दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 189 पेज पर 823 नंबर का बोल है। आपके पास पुस्तक होगी, आप लोग निकाल लीजिएगा। 823 नंबर का बोल द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर करता हूँ। विकार का मूल छूट जाए और स्वभाव का मूल बढ़ जाए, तब विकार मंद हो जाता है, अपंग हो जाता है, विकार की कमर टूट जाती है, विकार की रुचि मिटने और स्वभाव का मूल्य समझने पर अस्थिरता का राग होता है, किंतु स्थिरता होने पर भी वह भी छूट जाता है। देखिए बहुत सुंदर बात है। अपने स्वभाव की और संसार अवस्था में जो भी हमारी पर्याय में क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये कसाय रूप परिणाम समझ आप, ये सब बेकार कहलाते हैं। और अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, समझे आप, जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में हैं, उतनी की उतनी शक्तियाँ प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान हैं। समझ में आया? वह स्वभाव की बात है। स्वभाव और विभाव दो की चर्चा है। समझ में आया? शरीर आदि की तो चर्चा यहाँ है ही नहीं। आगे बात समझ में भाई साहब? ये जैन दर्शन का अध्यात्म ग्रंथ है। समझ में आया? अनेक ग्रंथों का सार। सारी दुनिया जो है कहती है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा विकारी पर्यायों से भी भिन्न है। उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। समझ रहे हैं आप? क्या कहते हैं? विकार का मूल्य छूट जाए और स्वभाव का मूल्य बढ़ जाए। समझ रहे हैं आप? अनादि काल से हमारी पर्याय में विकार का मूल है। इसका मूल है जो जो इच्छाएं हमारी आत्मा में होती हैं, उनकी हम कीमत करते हैं। और स्वभाव जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम उसकी कीमत करते ही नहीं है। समझ गए आप? ये तो यहाँ आप आओगे, अरिहंत परमात्मा की बताई हुई जिनवाणी दिव्य ध्वनि है, वो भी अध्यात्म ग्रंथों के अंदर ये स्वभाव और विभाग का ज्ञान होगा आपको। समझ गए आप? स्वद्रव्य क्या है, परद्रव्य क्या है, ये जो दृष्टि प्रधान जो ग्रंथ हैं समय सार आदि, उनके द्वारा ही आपको भाई साहब स्वभाव और विभाग का यथार्थ रूप से ज्ञान होगा। क्योंकि समय सार आदि ग्रंथ जो हैं, एक अपनी स्वभाव की महिमा को बताते हैं। जब तक आपको आपकी पर्याय में अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप विकार को भी समझ नहीं सकते हो। विकार को वास्तविक रूप से समझने के लिए सबसे पहले अपने स्वभाव को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। समझ में आप? अब पर घर और स्व घर का भेद आप कैसे करोगे भाई साहब? आपको अपने घर का ही पता नहीं है, तो ये पर ये घर है, ये आप कैसे करोगे? आप
तो पहले यह निर्णय तो हो कि भाई साहब मेरा घर कौन सा है, तभी तो आप कहोगे कि भाई साहब ये घर मेरा नहीं है। दूसरे के घर को पर कब का हो गया? दूसरे के घर को आप पर कब कहोगे? जब अपने घर का जब ज्ञान। आपको अपने घर का निर्णय हो, ज्ञान हो, तो आप दूसरे के घरों को पर कह सकते हो। समझ में आया भाई साहब? ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में जब विकार आदि जो परिणाम होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब विकार हैं। क्या है भाई साहब? समझे आप? और मेरी जो चैतन्य वस्तु है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, भाई साहब कैसे आप पहचानोगे? बोलो कैसे ज्ञान होगा आपको? स्वभाव और प्रभाव के ज्ञान के लिए दृष्टि विधान जो समय सार आदि ग्रंथ हैं, उनका आपको स्वाध्याय चाहिए ही चाहिए। समझ गए आप भाई साहब? ध्यान में आती बात? स्वभाव का ज्ञान हुए बिना, स्वभाव की महिमा आए बिना, पर भावों का ज्ञान वास्तव में वह ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता है। तो यहाँ ज्ञानी हमें यह समझाते हैं कि विकार का मूल छूट जाए और स्वभाव का मूल बढ़ जाए। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? पहली पॉइंट क्या कहा? विकार का मूल छूट जाए और स्वभाव का मूल बढ़ जाए। विकार का मूल छूट जाए, जो मूल करते रहते हमेशा महिमा करते रहते हैं। समझ गए आप? मेरी इच्छा के अनुसार काम, मेरी इच्छा के अनुसार। जब तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता तो तुम कसाय करने लग जाते हो। तो इच्छा भी तुम्हारी है क्या? नहीं। तुम कौन हो भाई साहब? ये बताइए आप। तो बताना पड़ेगा ना। हमारे आत्मा में जो भी विकार आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे सब अज्ञानता में से पैदा होते हैं। किसमें से? अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। आप पढ़ते हो ना पूजा में? श्रीमंदर भगवान की पूजा में आता ना। जो निरंतर हमारी आत्मा की पर्याय में जो दुख रूप परिणतियां हो रही हैं, ज्ञानी कहते हैं उसका मूल घट जाए। घट जाए यानी खत्म हो जाए, तुम्हें मूल छूट जाए। कोई निरर्थक लगना चाहिए। किनको लगेंगे? जिन्हें अपने स्वभाव की महिमा आती है उन्हें लगती है। अज्ञानी तो निरंतर 24 घंटा अपने आत्मा की उसे खबर नहीं है, और भाई साहब शरीर और राग आदि की रुचि होने के कारण से, समझ गए आप, आत्मा को तो उसने एक तरफ डाल के रखा है। आत्मा की बातें चर्चा करने में भी उसे जो है, किसकी चर्चा है भाई साहब? ये बताइए आप कौन हो? ये निर्णय करिएगा। ये शरीर जो आपके संयोग में है, ये आप हो कि अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो जानने देखने का काम करती है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु चेतन आत्मा, वो आप हो। कौन हो भाई साहब? और हम क्या माने बैठे हुए हैं? शरीर की रुचि है, शरीर है सो मैं हूँ, तो अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों की रुचि अंदर पड़ी हुई है। अथवा ये कहें कि राग की रुचि है, इसीलिए कहा शरीर की दृष्टि है। समझ गए आप? तो ज्ञानी हमें यह समझाना चाहते हैं कि विकार का मूल्य छूट जाए और स्वभाव का मूल बढ़ जाए। क्या? कहाँ बढ़ेगा, कहाँ छूटेगा भाई साहब? स्वभाव का मूल बढ़ जाए और विकार का मूल छूट जाए। ये कहाँ होता है? द्रव्य में, कि गुण में, कि वह आत्मा की पर्याय में। अब इतना ज्ञान तो अध्यात्म का चाहिए ना भाई साहब। समझ में आ गया? ये ज्ञानी जीव जो हमें बताना चाहते हैं, वे कहते हैं कि भाई साहब विकार का मूल छूट जाए और स्वभाव का मूल बढ़ जाए, तो ये काम कहाँ होगा? आत्मा के द्रव्य में होगा, कि आत्मा के गुण में होगा, कि आत्मा की पर्याय में होगा? बोलो। पर्याय। हाँ जी, आपको आवाज आ रही बराबर?
सभी को आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी जिसने भी आवाज दी उसको आ रही है कि नहीं? विमला आंटी नहीं आ रही तो उसे नेटवर्क तो ऐसे ही चलेगा भैया, है ना? समझ में आया? काट के दबा अगर आप जो है फेसबुक पे आ सकते हो तो आना चाहिए। आजकल कोई ज़्यादा कीमती नहीं रह गया नेटवर्क, है? समझ में आया? देखिए यहाँ ये कहते हैं ये सब काम का होना है पर्याय में होता है। और पर्याय में ही कसाई की महिमा है, और पर्याय में ही कसाई की महिमा टूट जाती है, और पर्याय में ही स्वभाव की महिमा आती है। अपनी चैतन्य वस्तु तो जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद नहीं संसार। समझ आप? कहाँ पे छूटने की बात है? अभी हमको द्रव्य का पता नहीं, हमें द्रव्य के रहने वाले आत्मा, द्रव्य के साथ में रहने वाले अनंत गुणों का पता नहीं है। समझिए आप? और ये प्रति समय जो हमारी जो पर्याय परिणमन हो रहा है, समझ आप? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चारित्र कैसे हो रहा है, वर्तमान में मोरा जिसके परिणाम होते हैं इनका क्या फल लगेगा, मैं दुखी हो रहा हूँ तो सुखी होने का उपाय क्या है? क्या उपाय है, ये तो नवीन श्रोता के स्वरूप में दिया है। इतनी अंदर परिणामों में अगर जिज्ञासा रुचि नहीं है तो हमें ऐसी जागृत करना चाहिए। ओह मैं कौन हूँ, ये शरीर में हूँ, ये जानने देखने वाला पदार्थ में हूँ। क्यों भाई? अपने आप का परिचय नहीं करना, अपने आप का परिचय जे स्वरूप समझिए बिना पामे तो घनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। तो यहाँ में यह बताया जा रहा है कि विकार का मूल्य छूट जाए। विकार यानी रागादिक परिणतियां जो हमारी आत्मा की पर्याय में होती हैं, सुभाष रूप परिणाम, उसका मूल हमें निरर्थक लगना चाहिए। समझ आप? ये मेरे आत्मा के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत परिणमन है। रागादि परिणाम जो है, क्या अरिहंत परमात्मा की पर्याय में देखते हो आप? क्या सिद्ध परमात्मा की है पर्याय में देखते हो क्या? बोलिएगा। अगर देवी तो आत्मा ही है ना, कौन है सिद्ध परमात्मा? आत्मा है। अरिहंत परमात्मा कौन है? आत्मा है। क्या उनकी पर्याय में आपको विकार दिखाई देता है क्या? और आप कौन हो? आप कौन हो? आत्मा है। तो हमारी पर्याय में जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो हमारी अज्ञानता की निशानी है। क्या है? अज्ञानता। दुखी हम परद्रव्य के कारण से नहीं है, हम अपने राग के कारण से दुखी हैं। काय के कारण से दुखी हैं? किसके कारण से दुखी हो भाई साहब? परद्रव्य दुखी नहीं करता है, राग में जो हमारी रुचि पड़ी हुई है, समझ आप, वही वास्तव में हमारे लिए दुख का कारण होता है। आत्मा तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ आप? जिसमें राग का किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं होता है। जैसे शक्कर होती है ना, पूरी मिठास से भरपूर हुआ करती है, तो उसके ऊपर जो गंदगी गंदगी दिखाई दे रही है वह कोई शक्कर का स्वरूप नहीं है। तभी तो हमारी माता बहनें बूढ़ा बनाती हैं। क्यों? वो आपको जो गंदगी है वो दिखती नहीं है। जब आप जो है बूढ़ा बनाती हो तब तो जो है ऊपर ऊपर आ जाती है गंदगी। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम है, क्रोध मान माया लोभ है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का परिणाम है, आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब क्या है? विकार है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये गंदगी है। क्या है ये? अब इस गंदगी को कौन साफ करेगा भाई साहब? परद्रव्य करेगा कि आपको करना है? गंदगी की किसने है? परद्रव्य ने कौन की है? जीव ने स्वयं की है। गंदगी किसने की है भाई साहब? स्वयं ने की है, अपने को भूल के। आपके घर की सफाई कौन करेगा? पड़ोसी करेगा कि आपको स्वयं करना होगी? स्वयं ने गंदा किया है तो स्वयं ही वास्तव में जब जागृत हो जाता है आत्मा तो स्वयं ही सफाई करने लगता है। वेद ज्ञान सारु वयो समरस निर्मलनी
ज्ञानी जीव अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उन रागादिक परिणामों की छुट्टी कर देते हैं। जो दुख के कारण हो रहे थे उन्हें अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी क्या करते हैं? ये काम तो हम करते नहीं है, क्योंकि हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। आप माँ जनवाणी माता की एक बार ईमानदारी से शरण में चले जाइए, आत्म कल्याण की दृष्टि से। ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी तो कहते हैं, तूने अनंत भाव तूने शरीर के खातिर निकाल लिए हैं। एक भाव ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये आत्मा के लिए लगा दे, ये सौदा बहुत सस्ता है। ऐसी अंदर में जिसको टीस लगती है, अपने आत्म कल्याण की भावना जिसके अंदर उत्पन्न होती है, वह जीव इस भाव में अपना काम करके निकलेगा, गारंटी के साथ में निकलेगा। समझ में आया भाई साहब? जैसे कोई आपकी जो है इंसल्ट कर दे, अपमान कर दे लोगों के सामने, तो मरते दम तक आप उसको याद करते रहते हो कि नहीं करते रहते हो? भूलते हो क्या? ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा में पर्याय में चोट लगना चाहिए कि प्रभु, अगर हमने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया, अपने आत्मा को ना जाना, तो भाई साहब 4 गति 84 लाख योनि हमारे सामने खड़ी हुई हैं, इसमें भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। एक तरफ दूसरे तरफ का बिल्कुल भी करता धरता नहीं है। भगवान ने तो वस्तु स्वरूप बताया है, और हमें उस वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए, काय में बुद्धि लगाना चाहिए, वस्तु स्वरूप को समझ। अब वो तो हम समझते नहीं है। क्या भाई साहब? बस भागे ही जा रहे, भागे ही जा रहे, भागे ही जा रहे, भागे ही जा रहे। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? हैं? कभी मंदिर के पीछे भागते हो, कभी क्षेत्रों के पीछे भागते हो, और पर्याय में वही का वही कचरा जो है बढ़ता चला जा रहा है आपका। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी कहती है, अंदर में बैठा है ना तेरा भगवान आत्मा, तो एक बार भाई साहब अपने आत्मा की बात है तो सुनो, तो देखो पर्याय में रंगत बदलती है कि नहीं बदलती है। कहते हैं विकार का मूल छूट जाए, स्वभाव का मूल बढ़ जाए। कब बढ़ेगा? जब आप वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करोगे तब बढ़ेगा। स्वभाव का मूल्य कब बढ़ेगा भाई साहब? विकार की तुच्छता आपको कब आएगी? जब आप दृष्टि विधान ग्रंथों को अपने जीवन में अपनाओगे, उन्हें सुनोगे, उनका चिंतन करोगे, तो आपकी पर्याय में विकार का मूल्य खत्म हो जाएगा, उसकी महिमा आपकी पर्याय में टूट जाएगी, और अपने गायक प्रभु परमात्मा की महिमा आपको आ जाएगी। क्या बताओ? समझ में नहीं आ? आगे बात समझ में आपको? स्वभाव की महिमा पर्याय में कब आएगी? जब तुम अपने स्वभाव का ज्ञान करोगे तब आएगी। अरे ऐसी शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर विद्यमान है। जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में आत्मा को देखता है, वो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है। क्या भाई साहब? सिद्ध परमात्मा में और मेरे आत्मा में कोई अंतर नहीं है। मैंने आप इसलिए दृष्टि विधान ग्रंथों पे आप अपना फोकस कीजिएगा। अन्य ग्रंथों का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, फोकस तो हमारा दृष्टि विधान ग्रंथों में होना चाहिए, जिसमें हमारे स्वभाव की महिमा आई है। समझ गए आप? जिसमें विकारों को तुच्छ कहा गया है। ऐसे ग्रंथ पढ़ोगे तो आपकी पर्याय में रंगत आएगी। समझ गए आप? नहीं तो भाई साहब हैं, अब अपना उपयोग भाई साहब प्रथमान योग में लगाते हो आप। समझ में आया? अपना उपयोग चरणान योगों में लगाते हो, अपना उपयोग भाई साहब कहाँ करणान योग के ग्रंथ में लगाते हो। उन्हें भी पढ़ना चाहिए, उनका निषेध नहीं है। पहले दृष्टि को निर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं तो वहाँ जो करणान योग आदि ग्रंथों में भाई साहब, उनमें जो है भाई साहब पर्याय की मुख्यता से बात आती है। इस कर्म के उदय में ऐसे परिणाम होती हैं, और ज्ञानी कर्म का ज्ञान कराने के लिए बात की थी, और हमने क्या मान लिया कि इस कर्म के कारण से हमारी आत्मा मोराग्निश होती है। क्या मान लिया आपने? वहाँ निमित्त निमित्तिक का ज्ञान कराया गया था, और हमने क्या मान लिया? कर्ता कर्म मान लिया। भूल हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। पहले दृष्टि निर्मल करो भाई, अपने स्वभाव की महिमा को समझो।
तब ये पर्याय में होने वाले विकार जो हैं उनकी महिमा पर्याय में छूट जाती है और उस पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा की महिमा आ जाती है। समझ गए आप? कहते हैं विकार का मूल छूट जाए, स्वभाव का मूल बढ़ जाए, तब विकार मंद हो जाता। अब देखिएगा क्या कहा फिर उन्होंने, हमारे निरंतर पर्याय में परद्रव्यों की महिमा है। किसकी महिमा है? परद्रव्यों की महिमा है। किसकी महिमा है? विकार की महिमा है। समझ गए आप? और अपने आत्मा के बारे में खाली डिब्बा खाली बोतल जैसे रहते हो क्या? समझ गए आप? जब ये सच्चा ज्ञान जीव की पर्याय में हो जाता है तो पर्याय में विकार की महिमा छूट जाती है और अपने स्वभाव की महिमा है भाई साहब आ जाती है। अभी भी विकार तो रहता है उसके बाद स्वभाव की महिमा आने के बाद और विकार की महिमा छूट जाने के बाद ये सब काम पर्याय में होता है। फिर पर्याय में राग तो रहता है क्योंकि अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा प्राप्त नहीं हुई है। इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। समझ गए आप भाई साहब? क्या अगर पर्याय में पूरी तरह से राग अगर साफ हो जाए तो वह अर्यंत तो सिद्ध अवस्था होगी है? फिर विकार की स्थिति फिर क्या होती है? जब विकार की महिमा छूट जाती है, स्वभाव की महिमा आती है तो क्या होता है उस समय पर्याय में? तो कहते हैं विकार फिर मंद हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म नहीं हो जाता है। अगर खत्म हो जाए तो सारे गुणस्थान तुम्हारे उड़ जाएंगे भाई साहब। गुणस्थान कहाँ लगती है? स्वभाव में लगते हैं कि पर्याय में लगती है? तो भैया है समझ गए नहीं आप? फिर जो है पर्याय में जो विकार का जो है अस्तित्व अभी खत्म पूरी तरह से नहीं हुआ। अब वो विकार जो आपको ज्यादा तकलीफ कर रहा था विकार की रुचि में, अब वह क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। क्या हो जाता है? इसीलिए हम बारंबार आपसे कहते हैं जो अपने आत्मा का ज्ञान करते हैं उनके पीछे पुण्य भागा करता है। तो जो पुण्य के पीछे भागते हैं भाई साहब ना उन्हें पुण्य मिलता है ना आत्मा मिलती है। क्या हो गया? धोबी का कुत्ता न गंदा। जो अपनी आत्मा की जानकारी इकट्ठी करते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप को जो समझते हैं, उन्हें पर्याय में होने वाले विकार की महिमा तो टूट जाती है और अपने स्वभाव की महिमा उनकी पर्याय में आ जाती है और विकार फिर जो कैसा हो जाता है? मंद हो जाता है। वो कितने बढ़िया विशेषण लिए देखिए आप। तब विकार मंद हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? खत्म नहीं हो जाता है। अब यहां से गुण स्थान की परपाटी चालू हुई है चौथे गुण स्थान से। समझ गए आप? सम्यक दृष्टि जीव को विकार की महिमा नहीं होती है। सम्यक दृष्टि जीव को अपने आत्मा की महिमा उसकी पर्याय में चलती है। ओहो मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ। रात में खुलती है समझ में आया है? क्या उसको अपनी आत्मा की महिमा रहती है पर्याय में। भाई सुमर सुमर अब हसत है अब नहीं भूलेंगे हम। समझ में आया भाई साहब? ऐसी ज्ञानी जीव की पर्याय में अपने स्वभाव की महिमा रहती है। विकार की महिमा टूट जाती है। फिर विकार तो रहता है तो मंद रूप से रहता है। कैसे रहता है? मंद का मतलब समझ गया? स्वभाव रूप से रहता है। समझ में आ गया? तीव्रता चली गई ना। परिणाम में जो संकलित परिणाम होते न थे वे तो चले गायब हो गए ना। वो तो परद्रव की महिमा में राग की रुचि में वह विकार वैसा में बना रहता था। और जहाँ आपने स्वभाव का ज्ञान किया, अपने आत्मा का ज्ञान किया, अपने द्रव्य का ज्ञान किया और विभाव का ज्ञान किया, वहाँ वह दृष्टि उससे पर्याय से छोड़ देता है और अपने स्वभाव की महिमा उसमें आ जाती है। और फिर वे रागादिक परिणतियां गुण स्थान प्रमाण रहते हैं। पर वे कैसे रहते हैं? तो कहते हैं वे विकार मंद हो जाते हैं, अपंग हो जाती हैं। अपंग का मतलब समझेगा भाई साहब? क्या कुछ ताकत नहीं रहती। जैसे रस्सी है ना, है रस्सी को जला दो फिर उसके बाद उसकी ऐंठन तो दिखती है पर उस रस्सी में ताकत कितनी है? कुछ भी नहीं है। पर को बांधने की ताकत कितनी है?
है भाई साहब। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में स्वभाव की महिमा जहाँ आ गई है भाई साहब, वहाँ जो लागादेख परिणाम थोड़े से रह गए हैं, वे कैसे रहते हैं तो कहते मंद रूप से रहते हैं, अपंग रूप से रहते हैं। क्या भाई साहब? जली हुई जेवड़ी की तरह से रहती है। किनके रहती हैं? ज्ञानियों की पर्याय में रहती हैं। अज्ञानियों को तो अज्ञानियों को तो पता भी नहीं है, ना अपने आत्मा का पता, ना उन्हें जो है कर्मों का पता। ना वे उदयों को पहचानते हैं। वे तो जो पर्याय मिली भाई साहब, खाओ पियो मौज करो, है भाई साहब, किसने देखा है? वे तो निगोदगामी है। समझ में आया भाई साहब? आपको सौभाग्य मिला है, अनंत परमात्मा की शरण में आए हो। माँ जनवाणी माता का आपको जो है भाई साहब संयोग मिला है। आप अपने ज्ञान को आपका सौभाग्य ही समझना चाहिए। जो वस्तु स्वरूप को बताने वाले जो ग्रंथ आपके सामने यहाँ स्वाध्याय हेतु पढ़े जाते हैं, अपनी महिमा लाइए भाई। तुम चेतन आत्मा हो, अपने आप को शरीर रूप से ना देखो, अपने आप को पर्याय से भी ना देखो। मैं तो द्रव्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ में आया? तो कहते हैं जब पर्याय में स्वभाव की महिमा आती है और अब आएगी, अब आ रही है क्या? जब पर्याय में भाई साहब विकार की महिमा, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आसरति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, क्या भाई साहब उनकी महिमा जब पर्याय में टूट जाती है और अपने स्वभाव की महिमा जब पर्याय में आती है, तब ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी विकार जो है मंद कसाय रूप से रहता है, मंद राम रूप से रहता है। यानी अब वह है अपंग हो गया। क्या हो गया है? जो आकर्षण पर द्रव्यों के प्रति भाव हुआ करता था पर्याय में, अब वह भाई साहब दूर रह तो गया है, उसका अस्तित्व तो अभी है, लेकिन अपंग रूप से रहता है। भाई साहब समझ, अपंग को मतलब समझते हो कि कोई काम का नहीं है, समझ में है? ऐसे रहता है। कहते हैं विकार मंद हो जाता है, अपंग हो जाता है और विकार की कमर टूट जाती है। क्या हो जाती है? देखो गजब का काम होता है भाई साहब। आप एक बार माँ जिनवाणी को अपने हित की दृष्टि से पढ़ना, दूसरों को सुनाने की दृष्टि से ना पढ़ना। ये तो तुमने अनंत बार किया है। आत्म कल्याण की दृष्टि से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका उसका रिजल्ट आपकी पर्याय में स्वयं में भी आप उसे टेस्ट करोगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया? तो कहते हैं विकार की कमर टूट जाती है। इनके चौथे गुण स्थान में ज्ञानियों की अवृत्ति समय दृष्टि की बात करता हूँ। मुनराज की का लेवल तो पर्याय का बहुत ऊंचा होता है। घर बैठे ये काम हो जाता है। इसके लिए कोई आपको भाई साहब विकार की कमर तोड़ने के लिए कि भाई साहब कपड़े उतारना पड़ेंगे, ऐसी वैसा मत सोचना। चारों गतियों में अपनी आत्मा का अनुभव होता है। नहीं होता तो भाई साहब समय दृष्टि जी आपके वहां के अंदर रखना। फिरेंच गति में तो देश वृत्ति तक है, तो बिना आत्मा के अनुभव के रह रहे होंगे वे क्या? समझ में आया? विकार की कमर तोड़ने के लिए भाई साहब आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई साहब कपड़े उतारेंगे तभी विकार की कमर टूटेगी। समझ गए? आप सच्चा ज्ञान कीजिए, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कीजिए, समय सार आदि जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, ज्ञानियों से चर्चा कीजिए, तो विकार रह नहीं सकता है। गारंटी से बोलता हूँ। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं तब विकार मंद हो जाता है, अपंग हो जाता है, रहता तो है भूमि का अनुसार रहता है। चौथे गुण स्थान में है भाई साहब क्या हुआ? मिथ्यात्व चला गया, विपरीत मानता चली गई कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मानता छूट जाती है और साथ में उसकी अनंतानुबंधी कसाय भी चली जाती है। अब भी रहेगी तीन चौकड़ी कसाय वाली, वे तो अपंग टाइप की रहती है। कैसी रहती है? अभी वे अनंत संसार का कारण नहीं होती है,
जो कसाय पर्याय में देखी जाती है, अपंग रूप कसाय जो देखी जा रही है, वह कसाय हमारे संसार का कारण नहीं होती है। समझ गया? अनंत संसार का कारण नहीं होती है। 2, 4, 8, 10 भाव में है जी, एकदम फिर जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाता है भाई। समझ में आया? जो कसाय रह गई है वह कसाय अनंत संसार का कारण नहीं है। अनंत संसार का कारण तो वही कसाय है जो मिथ्यात्व के साथ में अनंतानंदी कसाय है, वही संसार का कारण है। दे जीव को एक गिने बेरातम तत्व मुदा है, अपनी आत्मा से जो विमुख परिणाम है वही वास्तव में अनंत संसार का कारण हुआ करती है। मैंने ज्ञानी हमें यह समझाते हैं कि विकार का मूल छूट जाए पर्याय में, विकार की जो महिमा पर द्रव्यों की जो महिमा हमारे ज्ञान में बसी रहती है वह महिमा छूट जाती है। किसके बल पर? अपने स्वभाव के बल पर। किसके बल पर? अपने स्वभाव की महिमा जब जीव को आ जाती है तो वह समझ जाता है कि भाई साहब इतनी छोटी सी कला है लेकिन हमारे लिए कितनी परेशान कर रही है वो लोग, क्योंकि हमें अपने आत्मा की जानकारी लेने की अंदर में इच्छा नहीं है ना। है भाई साहब, सोचिएगा। कहते हैं तब वह विकार मंद हो जाता है, अपंग हो जाता है, विकार की कमर टूट जाती है। समझ नहीं यार? ये कौन से गुण स्थान में की बात कर रहे हैं भाई साहब? ये मैं चौथे गुण स्थान की बात कर रहा हूँ। ज्ञानी जीव की पर्याय में अपने स्वभाव की महिमा रहती है। ज्ञानी जीव की पर्याय में परद्रव प्रभावों की महिमा नहीं होती है, तभी वह ज्ञानी होता है, चौथे गुण स्थान में होता है। समझ में आए? पर राग तो रहता है पर वो अपंग तरह से रहता है, जली हुई जेवड़ी की तरह रहता है। समझ में यार? अब देखिए आगे, विकार की रुचि मिटने और स्वभाव का मूल्य समझने पर, अब क्या कहते हैं? विकार की रुचि मिटने, यानी राग का राग हुआ जो है, राग का राग वो कहलाता है राग की रुचि। राग का राग वो कहलाता है, क्या कहलाता है? राग की रुचि कहलाता है। पुण्य पाप की जो रुचि अंदर में है वो तो टूट जाती है, राग का राग रह जाता है। क्या भाई? राग का राग नहीं रह जाता, राग रह जाता है। क्या रह जाता है? राग का राग रहे तो वैसा समय दृष्टि नहीं हो सकता। आया? राग रह जाता है, पुण्य पाप की रुचि चली जाती है, आत्मा की रुचि हो जाती है, पर्याय में राग रह जाता है। समझ में आया? ये कह रहे कहते हैं विकार की रुचि मिटने पर, विकार की रुचि लिखा है ना, विकार है राग का राग, उसका पक्ष, उन कसायों का पक्ष, पर द्रव्यों का पक्ष वह टूट जाता है। क्या हो जाता है? विकार की रुचि मिटने और स्वभाव का मूल्य समझने पर, ओहो मैं तो ऐसा भगवान आत्मा हूं जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, वो चीज हमारे पास नहीं पड़ी हुई है, हमें तो खबर ही तक नहीं थी। समझ आया? ऐसे उसे अपने स्वभाव की महिमा आती है। ये सब अंतर्मुखी होने की बातें हैं भाई साहब। अनादिकाल हो गया बहिर्मुखी होते होते, उसमें दुख की पर्याय के अलावा कुछ नहीं मिलता है भाई। कहते हैं विकार की रुचि मिटने और स्वभाव का मूल्य समझने पर, अब देखिए क्या कहा? ओह ऐसी चैतन्य वस्तु, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। है भाई साहब? समझने पर, फिर आगे की सुनो। कहते हैं विकार की रुचि मिटने और स्वभाव का मूल समझने पर अस्थिरता का राग होता है। क्या होता है? अस्थिरता का राग, यानी कि पर्याय में भी अभी राग जितना विद्यमान है उतनी अस्थिरता उसकी पर्याय में है। क्या कहा? स्वभाव की महिमा आने पर, विकार की महिमा टूटने पर, ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो राग रह गया है उतनी उनकी पर्याय में अस्थिरता है। पूजा भक्ति का भी परिणाम आता है भाई साहब ज्ञानियों को, शुभ भाव भी होते हैं। समझ में आया कि ज्ञानी जीवों को है भाई साहब भगवान की पूजा का विकल्प भी आता है, शास्त्र लिखने का विकल्प भी आता है। समझ में नहीं आप? अनुव्रत महाव्रत परिणाम लेने के लिए विफल उसकी पर्याय में चलते हैं।
है, ऐसी अस्थिरता भी उसके पुण्य संबंधित है। और पाप के विकल्प भी चलते हैं पुण्य स्थान प्रमाण। क्या भाई साहब, कमाने का परिणाम कौन सा परिणाम है भाई साहब? पाप का परिणाम है ना। बच्चे हैं कभी गृहस्थ है, अवरती है, समझ में आया है, उसको कमाने का, खाने का, बनाने का, खिलाने का, ये सब परिणाम पाप रूप परिणाम है ना, ये अस्थिरता रूप परिणाम है ना। ये तो चौथे गुण स्थान वाले के हैं। समय पुण्य पाप के परिणाम अभी उसकी पर्याय में रहते हैं, पर वे कैसे रहते हैं? अपंग तरह से रहते हैं। कैसे रहते हैं? विकलांग जैसे रहते हैं। समझ में आया? फिर धीरे धीरे अपनी आत्मा की साधना आराधना में आत्मा का लक्ष्य करते 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 निरंतर अपने आनंद को बढ़ाते बढ़ाते, पर्याय में आनंद को बढ़ाते बढ़ाते, राग की धज्जियों को तोड़ता हुआ अंदर अंदर विज्ञान घन होता जाता है पर्याय में भाई साहब। समझ में आया? फिर कहते हैं वो अस्थिरता, अभी अस्थिरता रह गई है, उसे पूरा ज्ञान है, द्रव्य का भी ज्ञान उसकी पर्याय में चल रहा है और पर्याय का भी ज्ञान चल रहा है। द्रव्य की दृष्टि है, पर्याय का ज्ञान है, ऐसा सच्चा ज्ञान रहता है उसकी पर्याय उसमें आता है समझ आया? फिर अपना अंश पर में नहीं मिलाता है और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता है। यही ज्ञानी की पहचान हुआ करती है। क्या है? बोलो भाई, क्या बोला? ज्ञानी अपना अंश पर में नहीं मिलाता है और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता है। पर का अंश यानी क्या? रागादिक पंडितियों को अपने स्वभाव में नहीं मिलाता है, उस अपने स्वभाव को पर में नहीं मिलाता है। समझा? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ये ज्ञानी की पहचान है। अज्ञानी जीव को ना तो स्वयं का पता, न पर्याय का पता और न कैसा में शरीर, कुछ भी नहीं पता उसको। वो तो सब मिला के पशुवत व्यवहार करता। क्या करता है? कैसा है? पशुवत। जैसे पशु होता है ना उसे जो है दाने की खबर न भूसे की खबर है, सब मिला के खाता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव शरीर रागादिक और आत्मा को मिलाकर सेवन करता है। ज्ञानी की पर्याय में सच्चा ज्ञान हुआ है तो वह अपनी पर्याय में रागादिक प्रवृत्तियों को मिलाता नहीं स्वभाव में है? और समझ में आएंगे भाई साहब। ये अब आगे की बात बताते हैं। विकार की रुचि मिटने और स्वभाव का मूल समझने पर, अब देखिएगा, अब चारित्र की बात आ गई। श्रद्धा ज्ञान पक्का हो गया ना ज्ञानी का कि मैं तो चेतने से भगवान आत्मा हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। समझ में आया? ये रागादिक परिणतियां हैं भाई साहब। अभी मेरी कमजोरी है, मैं अपने आत्म स्वभाव में स्थित नहीं हो पा रहा हूँ। तो भूमि का अनुसार वो व्यवहार चलता है, चलने दो ना, घबराने की क्या जरूरत है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। समझ गए ना? इसे सब खबर है ज्ञानी को। समझ गए आप? तो कहते हैं विकार की रुचि मिटने और स्वभाव का मूल्य समझने पर अस्थिरता का राग होता है। समझ गया? इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों को जब तक पर्याय में पूर्ण स्थिरता, जब तक पर्याय अपने चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होती है, तब तक भाई साहब मुनराजों की पर्याय में भी राग रहता है। उतनी स्थिरता उतनी अस्थिरता उनकी पर्याय में भी है। तो सम्य दृष्टि और नीचे के गुण स्थान वाले पांचवें गुण स्थानों की पर्याय में होगा कि नहीं होगा? समझ में आया भाई साहब? पर उसको वो मालूम है कि ये टिकेंगे नहीं स्वभाव के सन्मुख के। श्रद्धा ज्ञान पहले पक्का हो पर्याय में। जब तक पर्याय में सच्चा है, जब तक पर्याय में अपने आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है भाई साहब, तब तक आप मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकते हो। चाहे कितना भी बार में अनुव्रत कर लीजिए, महाव्रत कर लीजिए, लेकिन आपको अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, उसके अभाव में भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण करना ही पड़ेगा। और कर भी रहे हो भाई साहब। कर क्या रहे हो? बोलिए आप, क्या रह गया आपकी पर्याय में? क्या नहीं किया आपने? बोलिए। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह पर जायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना।
समझ में आया भाई साहब? नियम संयम आपली बहुत कुछ किया कितना भाई किया, साहब। सब अपना करा। इतिहास माँ जलवानी माता के पास जाइए, वो आपको सब परिचय करा देगी। किसी के बहकावे में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आत्मा की अनुभूति सबको हो सकती है, संगी पंचेंद्रिय जीवों को। समझ में आया? कहते हैं विकार की रुचि मिटने और स्वभाव का मूल्य समझने पर अस्थिरता का राग होता है। चारित्र संबंधित वो राग उसकी परिणति में भी देखा जाएगा। फिर क्या होगा? किंतु स्थिरता होने पर वह भी छूट जाता है। क्या हो गया? अब आप जो पर्याय है, ऐसा निरंतर अपनी आत्मा की साधना करती हुई है, जो जो कैसा में आत्मा है, जैसे वो होता नहीं, आप सोने को जितना जितना तपाते हो ना भाई साहब, तो क्या होता है? चमक जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय निरंतर अपनी आत्मा के सम्मुख होते होते है, उसकी पर्याय में भाई साहब चमक बढ़ती जाती है। समझना है? ऐसी वस्तु आपके पास में भी है, सबके पास में है। आपको सौभाग्य मिला है प्रभु का, तो आप उस वस्तु स्वरूप को समझिए, किसी के बहकावे में ना आइए। अरिहंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं। इस प्रकार जो राग रह गया है, उसको ज्ञानी अपनी आत्मा की साधना से, आराधना से उस राग को भी जो रह गया है उसको भी दूर करता हुआ और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छोड़ता हुआ मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। ऐसी सुंदर चर्चा हमें 823वें नंबर के बोल के माध्यम से यह ज्ञान होता है। हमें अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए। पर्याय में होने वाले विकार की मुद्दत मात्र एक समय मात्र की है ना, उसका भी ज्ञान करना भाई साहब। और फिर जो है अपने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा भाई साहब आपकी पर्याय निरंतर आनंद ही आनंद मिलेगा, क्योंकि आपने संबंध अपनी आनंद स्वरूपी वस्तु से जोड़ा है, इसलिए आनंद मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी से ज्ञानी कहते हैं। तुम एक बार अपनी पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जोड़ के तो देखो है भाई साहब। ये तो आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पे भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। समझ में आइए भाई साहब? जितनी जल्दी आप ये पर्याय में काम कर लोगे, उतना समझिए आपकी संसार खलास हो गया है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा हमने आपने यहाँ इसका स्वाध्याय किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग जनमाली माता की